हमारा अपना यूट्यूब चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस में। तो बच्चों, टीम एडवेंचर्स क्लासेस द्वारा जेएनबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए योद्धा बैच का आगाज हो चुका है। तो चलिए, और आज हमारा जो होने वाला है वो संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके बारे में, और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं आज प्रैक्टिस। एकदम जमकर प्रैक्टिस करेंगे। आज प्रैक्टिस में होने वाला है कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन होंगे और कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे और बढ़िया से करते हैं और बढ़िया से करते जाएंगे। और आप लोग को कुछ क्वेश्चन भी दिया जाएगा बनाने के लिए, साथ साथ में आप लोग बनाइएगा भी। और जो भी क्वेश्चन करवाया जाएगा, सबसे पहले आप लोग एक अपने हाथ में पेन और पेंसिल कुछ भी ले सकते हैं और साथ में कॉपी रख लीजिए। और जो भी क्वेश्चन हम निकालेंगे बनाएंगे उसको आप भी साथ में अपने कॉपी में बनाते चलिएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से आज करने वाला है। एकदम शानदार क्लास होने वाला है, थोड़ा लंबा क्लास हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, हाथ फ्री होगा आपका। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि जितना फास्ट आप बना सके। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आपका भी थोड़ा बहुत हाथ चले। अभी हाथ अपने बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा, हाथ से लिखने का कोशिश कीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप लोग को दिक्कतें नहीं आए। ठीक है, तो चलते हैं और जानते हैं हमारा आज जो कॉन्सेप्ट होने वाला है। छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, इसके बारे में हम लोग बढ़िया से आज जानेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आप लोग को ये जरूर पता होगा कि आप लोग को काउंटिंग आता है। ठीक है, और आप लोग को अगर काउंटिंग आता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो काउंटिंग अगर आ रहा है तो आज हम लोग उसमें में से प्राइम नंबर्स को छाटेंगे। ठीक है, आप लोगों को काउंटिंग, देखिए काउंटिंग से क्वेश्चन आता है और अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितना से कितना बीच में कितने सारे अभाज्य संख्या लाइज करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे और बढ़िया से कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप लिख के नहीं बनाइएगा, हर चीज 1 से लेकर 100 तक आप गिनती लिखिएगा, फिर उसमें छाटिएगा, तो ये दिक्कतें होंगी आप लोग को। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। और मेहनत क्या करना है, थोड़ा सा याद करना है। तो इसे याद कैसे होगा, तो मैं तो कुछ अभी तो याद करवाने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन एक बार में तो याद तो हो ही नहीं जाएगा, ये जादू तो है नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को करना क्या है कि अपने कॉपी में बढ़िया से एक पेज में लिख के, व्हाइट पेज में, और उसे अपने सामने जहां पे आप सोते होंगे, बैठते होंगे, ठीक है, वहां पे उसे चिपका देना है। ठीक है, ताकि आप लोग को याद एकदम बार बार देख देख के याद आप करते रहे। ठीक है, तो चलते हैं और जानते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जितने सारे ये जो कलरफुल है ये आपके अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। ठीक है, ये जितना भी है ये सारा कलरफुल जो है वो सारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, और जो नहीं कलरफुल है, जो व्हाइट है, ठीक है, वो आपका भाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलते हैं 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक में अभाज्य संख्या हम कितने, मतलब 1 से लेके 10 तक काउंटिंग नंबर में अभाज्य संख्या कितने हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहले 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, 4 है कि नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं 10 से लेके 20 के बीच में, देख लीजिए 10 से 20 के बीच में देखिए आप 11, 13, 17, 19। उसी प्रकार आप आगे बढ़िए 23, 29। ठीक है, और इधर भी आप लोग को लिखा गया है, देखिए वो उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो 31 हो जाएगा, फिर 37 हो जाएगा, 41, 43, 47, इसी प्रकार से पूरा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या है, 10 से 20 के बीच में 4 हैं। ठीक है, 20 से 30 के बीच में भी 2 हैं, 30 से 40 के बीच में भी 2 हैं। ठीक है, 40 से 50 के बीच में 3 हैं, 50 से 60 के बीच में 2 हैं, 60 से 70 के बीच में 2 हैं, और 70 से 80 के बीच में 3, 80 से 90 के बीच में 2, और 90 से 100 के बीच में 1 है, जो आप लोगों को ये नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें से चलिए, ये तो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करेगा, और कुछ नहीं घुमाएगा, थोड़ा बड़ा डिजिट लेगा, क्योंकि छोटा छोटा में ज्यादा मेहनत लगता है उसको, तो बड़ा करके देगा। ठीक है, तो बड़ा करके क्या देगा, तो बड़ा करके यही देगा कि 1 से 25 के बीच में बताइए। अगर आप इतना इंटेलिजेंट हैं तो बताइए आप कि 1 से 25 के बीच में क्या होता है। तो 1 से 25 के बीच में आप लोग काउंट कर लीजिएगा, लेकिन काउंट नहीं करना है, आप लोग को याद कर लेना है। तो 9 होता है। ठीक है, 9 होता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा, बढ़िया होगा। ठीक है, फिर 25 से 50, तो 25 से 50 के बीच में 6 होता है, 50 से 75 के बीच में 6 होता है, और 75 से 100 के बीच में आपका 4 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन और थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, तो थोड़ा और बढ़िया से पूछता है, 1 से लेके 50 के बीच में बताइए, या 50 से 100 के बीच में बताइए, या 25 से 75 के बीच में बताइए। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग यहीं से जोड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन पूछता है 1 से लेके 100 के बीच में बताइए, तो 1 से 100 के बीच में आपको अगर जोड़ने आता है तो ये आप पूरा जोड़ दीजिए, और जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो जोड़ने पर आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे जो हैं ये हमारे अभाज्य संख्या 1 से लेके 100 के बीच में हैं। ठीक है, लाइज करते हैं। चलिए थोड़ा और अच्छा से देखते हैं। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन कभी कभी भाज्य संख्या से भी पूछा है। ठीक है, तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत भाज्य संख्या में आप देख लीजिए, सिंपल सी है। 1 से लेकर 50 के बीच में आपका जो भाज्य संख्या है वह 34 है, 34। ठीक है, और उसी प्रकार थोड़ा सा 1 से लेकर 100 के बीच में कभी कभी पूछा है तो वह है 74, 74। ठीक है, तो अब हमारा चलने वाला है एकदम एग्जाम्पल सेक्शन बहुत बढ़िया से। तो हम लोग करने वाले हैं अब एग्जाम्पल। बढ़िया से मजा लीजिएगा, मजा लेके यहाँ पे तैयारी करना है बढ़िया से। ठीक है, और अपना बस अब तैयारी, आप साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा, हम भी क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग दोनों को कॉम्बिनेशन से बढ़िया से जुड़ जाड़ के करेंगे हम लोग, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है, जो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एकदम सिंपल पढ़ना है ताकि आप लोग को पढ़ने में भी दिक्कत ना हो, तो एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या, अब संख्या क्या क्या लिखा है, तो देखिए संख्या में लिखा है 5, 9, 3, 6, 8। ठीक है, तो इनमें से पूछ रहा है कि सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कि स्थानीय मान सबसे अधिक किसका है। तो स्थानीय मान सबसे अधिक किसका होगा, तो ये तो थोड़ा दिमाग लगाना होगा। तो दिमाग कुछ नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पे 8 से सबसे पहले हम लोग पीछे से जाते हैं, कभी भी राइट साइड से आगे बढ़ेंगे। तो राइट साइड से जब आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को थोड़ा वंस टेंस पढ़े होंगे थोड़ा सा बचपन में। ठीक है, दूसरा क्लास में या तीसरा क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, या चौथा में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें से सबसे पीछे चलेंगे तो इधर आपका 21 चालू है, 21 चालू होगा, 21 8 इसका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो केवल 8 है। फिर आगे 6 के बढ़ेंगे तो 6 का वैल्यू आपका 60 है। ठीक है, उसी प्रकार 3 का वैल्यू बढ़ेंगे तो 3 का वैल्यू में 00, 300। ठीक है, उसी प्रकार 9 में बढ़ेंगे तो 9 में आपका जो होने वाला है वो है 9000। ठीक है, और लास्ट जो हमारा बच गया 5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 50,000। अब सोच लीजिए, आप ही इसमें बता दीजिए कि कौन बड़ा है। ठीक है, अब आप आराम से बता सकते हैं कि 5 का स्थानीय मान बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसका आंसर सीधा सीधी ग नंबर। ठीक है, 5 का। ठीक है, अब क्वेश्चन आप पूछे, कभी क्वेश्चन हो सकता है कभी 5 पूछे, अगला बार आपका दूसरा भी पूछ देगा। ठीक है, तो वहां पे आप लोग अगला ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन फिर से पढ़िए, आप साथ में क्वेश्चन आप साथ में पढ़ते जाइए। ठीक है, तो अच्छा से हो पाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है 5 अंकों की सब बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल। मतलब 5 अंक के जो सबसे बड़ा संख्या होने वाला है, बड़ा से बड़ा संख्या, और छोटा से छोटा संख्या जो होने वाला है, वो दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग को सबसे पहले बताए थे कि कोई भी अंक जो हो, ठीक है, ये अभी छोड़िए, लेकिन सबसे पहले बताए बड़ा से बड़ा जब भी बात किए थे तो बड़ा से बड़ा हम सबसे पहले 9 को दिमाग में रखना है। ठीक है, सबसे पहले 9 को दिमाग में रखना है। और दूसरा जब बोलेगा कितना वाला, तो यहां हमारा पूछा 5 अंकों वाला। ठीक है, जब 5 अंक वाला पूछना है तो सीधा सीधी आंख बंद करके नहीं, खुले आंख से आप लोग 5 बार 9 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 5 बार 9 लिख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आपको छोटी से छोटी संख्या बताए थे। छोटी से छोटी संख्या क्या बताए थे कि 1 लिखना है, मतलब एक डंडा छोटा सा, उसके बाद 1 कम 0, मतलब 5 से 1 कम 0, मतलब जितना अंक का पूछेगा उससे 1 0 कम लगाना है। ठीक है, वो हो जाएगा 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो आप 1 लगाइए और 5 से 1 कम 0, 1 2 3 4, और कुछ नहीं कीजिए, योगफल पूछा, योगफल भी जोड़े वाला, तो ये जोड़ देंगे एक दियो के बस। अब जोड़ने आप लोग को आता है बहुत बढ़िया से, जोड़ दीजिए आप 9 9 9 और 9 और लास्ट में वो 9 और 1 10। ठीक है, तो ये हमारा है आंसर। तो आप खोज लीजिए कहां पे दिख रहा है। तो देखिए हमारा फिर से आंसर जो है वो गा ही हुआ। ठीक है, तो चलते हैं, हमारा फिर से आंसर गा हो गया। और फिर से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसे भी आप लोग पढ़िए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मतलब 8 3 0 7 और 6 का प्रयोग करके 5 अंक की सबसे छोटी संख्या मतलब पूछा है। ठीक है, इनमें से कौन बनेगी, मतलब यही 4 में से छोटी। आप लोग को
मतलब इससे छोटी नहीं बनाना है आप लोगों को, यही चार में से देखना है कि छोटा कौन सा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ना, ऑप्शन को मतलब हटाने का, काटने का एकदम कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप जब भी कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, इससे ऑब्जेक्टिव वाला में, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले छाटने का प्रयास कीजिए, मतलब काटने छाटने का काम कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि कौन कटेगा, तो छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा। इसका मतलब कि जब भी आपसे क्वेश्चन छोटा वाला पूछे कि सबसे छोटा, तो आप लोग को ध्यान देना है कि आपका जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड में जिसका संख्या सबसे कम होगा वह आपका छोटा संख्या होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटा, तो इसमें 7 दिया है, सबसे लेफ्ट साइड में इसमें 8 दिया है, इसमें भी 8 दिया है, लेकिन यहां हमारा 3 दिया है। तो सबसे पहले इधर वाला सारा काट दीजिए, काट दीजिए, और हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। सीधा सीधी सिंपल एकदम दिमाग लगा के, ठीक है, कोई एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलिए और आगे बढ़ेंगे बोलो बढ़िया से। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा मजा आने वाला है, थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, बड़ा लगता है देखने में, देख के आप डरिएगा नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है, केवल पढ़ने अगर आ गया तो फिर आप लोग को दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन बोला 56 करोड़ 89,32 को अंक में किस प्रकार लिखेंगे। 56,89,32 को लिखना है तो कौन बड़ी बात है। सबसे पहले देखिए ये करोड़ में है कि नहीं, तो देखिए ये तो करोड़ में है, लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि करोड़ में है कि नहीं असल में, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले, तो इसको कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो 10 करोड़ मीन्स, तो यहाँ मतलब 10 करोड़ में है, मतलब 56 करोड़ है सब, ये भी 56 करोड़, ये भी 56 करोड़, ये भी 56 करोड़, करोड़ में तो आपका सभी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग करने वाले हैं कि 56 करोड़ तो मिल गया हम लोग को। अब आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, आगे बोला है 89 लाख। अब 89 लाख, 89 का क्या बोलते हैं, 8 और 9 के 89 बोलते हैं। तो सबसे पहले 8 और 9 देख लीजिए, जहां जहां है उसको रहने दीजिए, जो नहीं है उसको काट दीजिए तुरंत। तो सबसे पहले 89 यहां नहीं है, इसका मतलब इसको काट के अलग कर दीजिए, ठीक है। दूसरा में है 89, तो दूसरा में 89 है, तीसरा में है, तीसरों में 89 है, चौथा में 89 है, नहीं 98 दे दिया है, तो ये भी गलत। अब हमारे पास ऑप्शन बचा केवल 2, अब 2 ऑप्शन में हम लोग काम करना है। अब आगे और बढ़ते हैं, तो हमारा 32 बोला है, केवल 32 बोला है, एकदम ध्यान दीजिएगा। 32 मतलब हेठ में सबसे लास्ट देने जब 32 दिखेगा, ठीक है। और ये शुरू में 32 लगा दिया, देखिए यहीं पे 32 लगा दिया, 32,000 कर दिया है। हमारा केवल 32 बोला था, 1000 कहीं नहीं बोला था, इसलिए इसका आंसर सीधा सीधी इधर ये गा नंबर भी कटेगा और सीधा खा इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पे ध्यान देंगे। तो देखिए हमारा जो 5वां नंबर में है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्या, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए सम संख्या कहते किसे, ठीक है। तो सम संख्या आप लोग को बताया गया था कि जो 2 से कट जाता है पूरा पूरी एकदम, जिसका भागफल जो होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है, मतलब खत्म, शेषफल 0, सॉरी भागफल नहीं, शेषफल जिसका 0 आ जाएगा वो हो जाएगा आपका सम संख्या, ठीक है, 2 से कटने पर। तो इसमें 2 से कट रहा है वो ही हो जाएगा आपका। तो इसमें हम लोग ध्यान देना 1 से 30 के बीच में, तो 1 से 30 के पहले देख लेते हैं हम लोग। तो 1 से 30 में 2, 4, 6, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा 30 तक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग को सम संख्या बोला है, तो देखिए सबसे पहले गैप कितना कितना का, तो शुरुआत में ही 1 छूट गया, फिर 3 छूट गया, फिर 5 छूट गया, मतलब 1-1 छूट रहा है, ठीक है। तो 1-1 छूट रहा है, इसका मतलब 30 में से 1-1 छूटते जाएगा, तो इसके मतलब सीधा सीधे 2 से भाग देना है लास्ट वाला को, तो जितना आएगा वो 15। इसका मतलब ये नहीं सोचिए 15 आंसर हो गया, 15 आंसर नहीं हुआ है, ये संख्या कितना है ये बता रहा है कि कतेक संख्या डिजिट, मतलब कितना गो है वो संख्या में, कितना संख्या में सब है, ठीक है। तो 15 गो में था, ठीक है। तो देखते हैं 15 था, ठीक है। अब आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे, वो फॉर्मूला था n+1, ये हमारा था फॉर्मूला जो आप लोग को बता दिया गया है। तो अगर नहीं आप देख पाए होंगे ये फॉर्मूला को, तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाके एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां जाके आप देखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़िया से करेंगे और देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अगर फॉर्मूला याद है, यहाँ पे n क्या है ये थोड़ा सा हो सकता है कि डाउट हो आप लोग को। यहाँ पे n कुछ नहीं है, जितने सारे जो डिजिट होंगे ना नंबर, वो उसका एक कितना नंबर है ये केवल है बस n बराबर, ठीक है। तो n आपका 15 है यहाँ पे, ठीक है। तो n 15 हो गया, और फिर आपका 15 + 1, ठीक है। अब 15 × 15 = 16।
अब आपको गुना करने आता है और गुना करने नहीं आता है तो थोड़ा सा हाथ चलाइएगा और गुना करके देखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा जो 240, ठीक है। तो हमारा इसका फिर से ख आंसर हो गया, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा आपका जो बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी एकदम बढ़िया से करेंगे आगे। फिर से हमारा आता है छठा नंबर। अब ये छठा नंबर एकदम सबसे हलवा क्वेश्चन है, आज का एग्जाम्पल का सबसे हलवा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या है हलवा क्वेश्चन? तो निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या परिवार की संख्या नहीं है, मतलब प्राकृतिक संख्या परिवार के संख्या नहीं है ये चारों में से। तो सबसे पहला प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या, अब गिनती की संख्या में कौन आता है, तो एक से लेके सभी, जो एक से लेके 1 2 3 उसके बाद बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितना ये सब प्राकृतिक संख्या है, आगे जितना दूर जाएगा। तो इसमें से क्या छूट गया, तो सबसे पहले जीरो छूट गया। तो जीरो तो हमारा पूर्ण संख्या होता है, तो सीधा सीधी पूर्ण संख्या तो आप लोग को बताया गया है, ठीक है। पूर्ण संख्या जीरो समेत प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, या फिर गिनती की संख्या बोल दीजिए, शून्य समेत गिनती की संख्या, ठीक है। तो उसे पूर्ण संख्या, लेकिन हमको क्या पूछा, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो जीरो नहीं होता, इसका मतलब इसका आंसर ग नंबर 0 ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वह है प्रश्न का अभ्यास वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना होगा और ये बढ़िया से आप लोग को याद थोड़ा करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं और बढ़ते हैं हमारा आगे। तो यहां लग रहा है कि थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है, यहाँ पे 24 ने इसको 25 कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कतें नहीं आए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा था एक से लेकर 100 तक के अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछा है। 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो आप लोग को तो अभी बताए थे। चलो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, चलिए हम लोग आगे जाते हैं और तुरंत देखते हैं, ठीक है, कितना है 1 से लेकर 100 तक में। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक में हम लोग जोड़ते हैं, तो 9 और 6 कितना होगा, 15 और 6 कितना होगा, 21 और 21 और 4 25। तो हमारा 25 तो आया था, इसके मतलब तुरंत चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर हम लोग तुरंत मार सकते हैं 25, ठीक है। अगर याद होगा तो होगा ऐसा, याद नहीं होगा तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग को क्वेश्चन बन सके, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन हम दे देते हैं, क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि आप लोग यहाँ पे निकाल लीजिएगा 75 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, यहाँ पे आप लोग ये बना के आइए, मतलब कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलो एक और क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 25 से लेकर 75 तक, ठीक है, कितने सारे अभाज्य संख्या हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे फंसाएगा भाई, फिर से कैसे फंसाएगा, तो दूसरा नंबर देखिए 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है, ठीक है। 20 से लेकर 30 के बीच में, तो 20 से अब 30 का क्या सर, अगर याद होगा तो बहुत बढ़िया। अगर मान कीजिए छोटा सा पूछा है, अगर याद नहीं भी रहे तो इसको लिख के थोड़ा देख लेंगे कैसे लिखेंगे। तो चलिए अभाज्य संख्या को लिखते हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले 20 तो होगा नहीं, ठीक है। 21 होगा, 21 नहीं होगा क्योंकि 21 तो कट जाता है। 22 होगा, 22 भी कट जाता है 2 से, ठीक है। 23 किसी से नहीं करता है सर, सबसे पहले 23 होगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं क्या 24 कट जाएगा, 24 कट जाएगा किसी से, 2 से कट जाएगा। 25 कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा 5 से। 26 कटेगा, 26 भी 2 से कट जाएगा। क्या सर 27 भी कट जाएगा सर, 27 भी कट जाएगा 3 से सर। क्या 28 भी कट जाएगा, एकदम 28 कटेगा। 29 कटेगा सर, काट के दिखाइए, नहीं काट के दिखा पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे 29, ठीक है। अब 30 को तो भाई 30 को तो कोई भी काट देगा, ऐसे चलते हुए कोई भी मार देगा उसको, ठीक है। तो 2 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 2 ही है, तो इसका आंसर हमारा ख नंबर मतलब कि बी नंबर 2 आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा से देखिएगा, ये भी संख्या थोड़ा बहुत गड़बड़ाता है आदमी, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। तीसरा, कौन सी सम संख्या अभाज्य है, कौन सी सम संख्या अभाज्य है। ये क्वेश्चन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग थोड़ा सा अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम इस चीज को बता चुके हैं पहले आप लोग को, ठीक है, कि कौन सी संख्या जो है वो सम संख्या जो अभाज्य है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। तो उसमें से सीधा सीधे आप लोग को देखना है कि देखो भाई सम संख्या तो यहाँ सारा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन पूछा अभाज्य। अब अभाज्य पूछा है तो 2 देख लिए, तो 2 तो अभी उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। 8 पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो 8 पे देखिए, तो 8 तो 2 से कट जाता है भाई, ये तो नहीं होगा। 12 भी कट जाता है, 4 भी कट जाता है, इसका मतलब ये तीनों भाई आंसर नहीं होगा, केवल आंसर ए, ठीक है।
सेकेंड, इसका आंसर मतलब कि यार 2, ठीक है, आंसर ए नंबर 2 है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला हमारा है, तो अगला हमारा क्या है, 3 अंकों की कुल कितनी सॉरी कितनी संख्या, यहाँ पे ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कितनी संख्या, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, गलती हो चुकी है, ठीक है। तो पूछा 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, से 3 अंक, आप लोग 3 अंक कब से चालू होता है, 3 अंक आप जानते हैं कि 100 से लेके 999 तक चलता है, 100 से लेके 999 तक। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, 999 100 हम लोग की सीधा सीधी कुछ नहीं करना है कि 3 अंक वाले जितने भी सारे संख्या हैं उसमें से 2 अंक वाली संख्या को घटा देना है। तो 3 अंक वाली संख्या सबसे ज्यादा 3 अंक वाली 999, अब 999 में 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या से घटा देना है, ठीक है, सबसे घटा देंगे तो केवल इसका 900 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी नंबर 900 है, ठीक है। सर ऐसा क्यों घटाएं सर, तो ऐसा इसलिए घटाएं ना क्योंकि हमारा केवल इसके बीच में जो बचे हैं वो पूरी कितने कौन बचे हैं, वो 3 अंक वाले ही बचे हैं, इसीलिए हम लोग 99 को घटाए हैं, ठीक है, क्योंकि 100 तो हमारा 3 अंक का होता है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा और हमारा आज 5वां क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है, ठीक है। यही संख्या जो दिए हैं 3, 5, 7, 9, 0, इससे आपको बनाना है, ठीक है, 5 अंकीय एक सबसे बड़ी विषम संख्या, ठीक है। और विषम संख्या बनाना है तो सबसे पहले हम लोग को विषम संख्या देखने के लिए अगर कोई भी चीज अगर विषम संख्या हो तो विषम संख्या सबसे पहले लास्ट में देखना है, ठीक है। लास्ट में अगर उसका विषम संख्या है तो वो संख्या विषम होगा ही, ठीक है। तो लास्ट में अगर कहीं सम दिख रहा है सबसे पहले काट दीजिए, तो सबसे पहले 2 में सम दिख रहा है हमको तो काट दिए, ठीक है। अब देखना है हम लोग को, अब ये तीनों जो बचा ये विषम संख्या है, अब इसने पूछा बड़ी से बड़ी विषम संख्या, ठीक है, इसी तीनों में से बड़ी से बड़ी। अब बड़ी से बड़ी देखना है, कुछ नहीं ध्यान देना है, सबसे पहले देखना है वही वाला राइट वाला देखते चलना है, राइट नहीं लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में देखना है बड़ा से बड़ा। तो देखिए तीनों बहुत ये खेला खेल गए, ये तो 9 सभी में दे दिया यार, ये तो चालाक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चालाक है तो हम लोग भी तो चालाक हैं यार, हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, मजाक थोड़ी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं अब हम लोग आगे थोड़ा सा और आते हैं, ठीक है। अब 0 से हम लोग सेकंड नंबर वाला देखेंगे, तो सेकंड में इसका 0 है, इस इधर 7 है, इधर 7 है, इसका मतलब ये भी खत्म, ये भी छोटा डिजिट है, ये भी छोटा है, ठीक है, ये भी छोटा है। तो हम लोग अब ये 2 पे खेला करेंगे, अब ये 2 पे खेला तो ये दोनों भी भाई सेकंड में भी बराबर हो गया, तो तीसरा में चलेंगे, ठीक है, थर्ड नंबर वाला डिजिट में। तो थर्ड में इसका 5 है, इसका 0 है, इसका मतलब सीधा सीधी हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। समझ गए आप, बढ़िया समझ गए होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए अब आते हैं हमारा 6ठा नंबर। तो 6ठा नंबर देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अपने आप में पावर रखता है भाई, ठीक है, पावर रखता है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से ताकि आप लोग को दिक्कतें ना आए, ठीक है। तो हमारा चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, पढ़िएगा आप कि संख्या 214.5656 में अंक का 5 के स्थानीय मान पूछा है। देखिए यार क्वेश्चन तो दम है क्वेश्चन में, ठीक है, 5 का स्थानीय मान पूछा है। अब 5 का स्थानीय मान पूछा है तो देख लीजिए एग्जाम्पल जो का ऑप्शन दिया हुआ है वो 5 इकाई है, 5 दसवें है, 5 दहाई है, 5 सौवें है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले देखिए इसमें कैसे बनाया गया है, तो 214.56 में 5 अंक का स्थानीय मान पूछा है। तो आप लोग को पता होगा कि एक बिंदु जब हटता है तो एक जब अगर बिंदु के राइट साइड मतलब कि दाहिना साइड में अगर 2 डिजिट या 3 डिजिट या एक डिजिट हो उसके अनुसार आप क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। अगर 8 डिजिट हो तो 1 देके 0 जैसे, ठीक है। तो यहां पे मान के चलिए किस तरह से क्वेश्चन है, क्या है, तो हम लोग थोड़ा सा और बढ़िया से देखते हैं, सॉरी ठीक है। चलिए तो देखते हैं हमारा यहाँ क्या देखना है, हम लोग को देखना है ये है कि अगर मान के चलिए कभी दिया हो 2.5 तो इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको यहाँ पे अगर बिंदु हटाना है आप लोग को तो इसको ऐसे लिखिएगा 25 बटे अगर 1 देके एक के बाद मतलब कि पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसीलिए हम लोग 1 0 लगाएंगे, 1 देके, ठीक है। तो 1 देके इस तरह लगाएं तो इसलिए ये आ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ देखिए, तो इसमें उसी प्रकार किया है,
5 का पूछा था इसलिए 5/10 होगा इसका, ठीक है। इसका मतलब 5 का 10वें हिस्सा, ठीक है, मतलब 10वें का 5वां हिस्सा बात किया, ठीक है। तो ये हमारा 5/10 इसका आंसर है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट एक देख लीजिए, चूंकि दशमलव के बाद आए क्रमानुसार अंकों के नीचे क्रमशः इतना 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 आदि लिखते हैं, मतलब इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग को आपका होमवर्क में देते हैं कि 6 अंकों का स्थानीय मान, यहाँ वाला 6 अंक वाला निकाल के आप बताइए, ठीक है। इसका 6 वाला देके और आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दीजिए, ठीक है। और चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी, इन्हीं में से जब आपसे क्वेश्चन पूछा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप लोग को तो बताए थे कि हमेशा आप लोग का लेफ्ट साइड देखना है, लेफ्ट साइड हमेशा ध्यान देना है। जब भी छोटी वाला बड़ी पूछे, छोटी बड़ी पूछे, तो आप लोग को लेफ्ट साइड ध्यान देना है सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट साइड में सबसे पहले देखिए इधर छोटी पूछा है, तो छोटी यहाँ 7 है, यहाँ तो 9 है। इसका मतलब ये दोनों तो बहुत बड़ा, और भाई ये दोनों छोटा छोटा है, इसका मतलब ये ऑप्शन दोनों गलत है, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों पे काम करना है। तो ये देखिए इधर छोटा है, इधर भी छोटा है, और इसके बाद ये देखिए इधर यहाँ 37 लिखा हुआ है, 71 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये छोटा है भाई, ये गलत है, ठीक है। ये छोटा है, ये कितना लिखा हुआ है सर, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 33,719 लिखा हुआ है, ठीक है, 33,719। और यहां क्या लिखा हुआ है 37,193, ठीक है, 37,193 लिखा होती, ये तो बड़ा है, ये छोटा था, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो गया। 8वां नंबर क्या है, इसमें पूछा है कि 4300 गुने 3 गुने 10 गुने 0 गुने 10 का मान क्या है। अगर आप लोग को जीरो गुना में कहीं भी अगर जीरो दिख जाए गलती से या कैसो भी, अगर आपके साथ भी जीरो लगा हुआ दिख जाए तो गुना में, तो हमेशा उसका वैल्यू जीरो होता है, तो इसका वैल्यू जीरो होगा। हमारा आंसर 4 नंबर। और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, लास्ट नहीं अभी और क्वेश्चन है, भागिएगा नहीं, ऐसा नहीं कि छुट्टी हो गई आप लोग का, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। 1 से 25 तक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछ रहा है। तो आप लोग एक फॉर्मूला बहुत बढ़िया से जानते होंगे, आप लोग को करवाया गया है ये फॉर्मूला। थोड़ा सा आप लोग अगर भूल गए होंगे तो पिछले वीडियो में करवाया गया, वहाँ से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला करवाया गया था, कब करवाया गया था सर, तो ये फॉर्मूला तब बताया गया था जब कोई भी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के बारे में अगर बात करेगा तो ये फॉर्मूला फट से आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला आ जाता है तो सोचिए आपका काम पूरा तरह से एकदम हलवा बन जाता है, ठीक है। तो इसमें करने वाले हम लोग, क्वेश्चन पूछा गया था तो क्वेश्चन आप लोग को बताई दिए, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ जो n है, ये यहाँ पे क्या है, तो n आपका अंतिम संख्या, ठीक है। तो अंतिम संख्या हमारा 25 है, तो यहाँ पे हम लेंगे 25, ठीक है। फिर 25 + 1 और बाय 2, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे 25 × 26 हो जाएगा, और बटे में हमारा 2 रहेगा, ठीक है। अब 2 से हम यहाँ पे 16 26 को काट देंगे, ठीक है। तो काटने में कितना बार में, 13 बार में तो कट ही जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है। अब आप लोग को आपका काम है 25 को और 13 को गुना कर देना है, ठीक है। और इसको गुना कीजिएगा, तो आप लोग देख लीजिए, अगर डायरेक्ट आप लोग गुना करने आता है, ठीक है ना, तो आप लोग कॉपी निकालिए, कॉपी में आराम से गुना का पैटर्न में लिखिए उसे और बनाइए। और आप लोग को अगर थोड़ा हम लोग के साथ समय बिताइएगा तो गुना भी सिखा दिया जाएगा हल्का से, ठीक है। तो इसका आंसर जो डायरेक्ट आ जाएगा वह आ जाएगा आपका 325। इतना को गुना कीजिएगा तो आपका आंसर 325 आ जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, ठीक है, थोड़ा कीजिएगा गुना आप लोग। अब आते हैं मतलब 3 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर, ठीक है। 16,813 को लिखा जाता है, 16,813 को लिखा जाता है, तो कैसे लिखेंगे, तो 16 लाख, तो सबसे पहले लाख में कौन सा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं, ठीक है, लाख में तो है ही नहीं, ये 10 लाख में तो है ही नहीं, ठीक है। 16 लाख पूछा है तो ये तो 1 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा 16 लाख होने के लिए सबसे पहले डिजिट कितना होना चाहिए, तो डिजिट तो होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है। तो अच्छा खासा इधर सबसे लास्ट वाला देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इसका मतलब सीधा सीधे आंसर इसका यही होने वाला 16,813,
16,813 हमारा ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोग अब हमारा छुट्टी लेने का समय हो गया है, तो आप लोग से अब इजाजत चाहता हूं कि हमें छुट्टी दें। अब आप लोग थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन करवाएंगे उसे 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा और थोड़ा बढ़िया से अपना जो भी हो उसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा और आप लोग मेहनत करते रहिए। आप लोग को सफलता जरूर मिलेगा और अवश्य मिलेगा, ठीक है। आप अपने जो भी सोचे हैं वो जरूर पूरा होगा। और आप लोग जो भी क्वेश्चन मिला है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जाके डाल दीजिए ताकि हम उस चीज को अच्छा से देख पाए, ठीक है। और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग के जो वीडियो है उसके नीचे में आप लोग को थोड़ा सा एक बटन दिखेगा सब्सक्राइब के नाम से, ठीक है, उसको थोड़ा क्लिक कर लीजिएगा ताकि उससे क्या होता है कि उससे फायदा ये होता है कि थोड़ा सा हम लोग के अंदर मोटिवेशन जो होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। एकदम अंदर से कुछ जोश आ जाता है, यार क्या मेहनत करो यार, और मेहनत करते हैं थोड़ा और, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा कर लीजिएगा और लाइक तो आप लोग कर ही दीजिएगा, ठीक है। लाइक तो आप लोग तो अपने आदमी हैं, तो लाइक तो आप लोग का काम है, आप लोग लाइक तो कर ही दीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आप लोग को ये फायदा होगा कि जो भी हम लोगों का वीडियो हो जाएगा यूट्यूब पे वो आप लोग तक, आपके तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है, ताकि आप तुरंत अपना काम में लग सके, ठीक है। टाइमिंग के अनुसार आप अपने काम को छोड़ छाड़ के अपने पढ़ाई पे लग जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।